मैं हूँ निशा। मैं आपका स्वागत करती हूँ हमारे इस खास एपिसोड में। दोस्तों, शिक्षा केवल डिग्री हासिल करना नहीं बल्कि चरित्र का निर्माण करना है और इसी बात को सच साबित करने के लिए आज हमारे साथ हैं बहुत ही खास शख्सियत। जी हाँ, आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं एमडीएन के फाउंडर डॉक्टर विजय कुमार कांसल सर। मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। थैंक यू वंशिका एंड निशा, मुझे गर्व है एमडीएन रेडियो क्लब के इस कार्यक्रम में पहुंचने पर। तो सर, शुरुआत में मैं आपसे एक प्रश्न करना चाहती हूँ। जैसा कि हम सब जानते हैं, एमडीएन ने एक बहुत ही लंबा और सफल सफर तय किया है। तो जब आप पीछे मुड़कर देखते हैं तो आपको किस बात पे सबसे ज्यादा गर्व महसूस होता है? मुझे 31 वर्षों में सबसे गर्व तब हुआ जब मैंने सबसे पहले 95 में स्कूल स्टार्ट किया और विद्यालय का पहला रिजल्ट आया। स्टार्टिंग में 8वीं क्लास तक विद्यालय था और उस टाइम 3 मेरिट एक साथ आने, यहाँ पूरे क्षेत्र में कलायत में उस टाइम तक किसी भी बच्चे की मेरिट नहीं आई थी। वहाँ से सफ़र स्टार्ट हुआ था और 31 वर्षों में आज हम सैकड़ों, एक सेंचुरी पे पहुँच गए हैं, जिसमें हर बोर्ड परीक्षा में बच्चे मेरिट की सेंचुरी लगाते हैं। और स्कूल के विद्यार्थी होने के नाते हमारे लिए भी ये बहुत ज़्यादा गर्व की बात है। सर, आज के दौर में बच्चों को पढ़ाई का काफ़ी तनाव रहता है, तो कोई सलाह जो आप बच्चों को देना चाहेंगे? तो मैं ये सलाह देना चाहूँगा कि कभी भी तनाव नहीं कहना चाहिए, क्योंकि किसी भी चीज़ को बार बार करने से वो बीमारी बन जाती है। तनाव किस चीज़ का है? बच्चे अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, उनकी ड्यूटी है पढ़ना। जैसे सेना का जवान है, बॉर्डर पे ड्यूटी देता है, टीचर कक्षा में ड्यूटी देता है, डॉक्टर हॉस्पिटल में ड्यूटी देता है, उसी प्रकार स्टूडेंट का कर्तव्य है कि वो स्टडी करे, फ्री माइंड होकर स्टडी करे, बिना तनाव के, उसको मंजिल अवश्य मिलेगी। जी बिल्कुल। अब मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि जैसा कि हम सब जानते हैं, आज का दौर नई तकनीकों का और एआई का दौर है, तो एमडीएन स्कूल इन चीज़ों को अपनाने के लिए क्या कर रहा है? को हमने स्टार्टिंग से ही नई टेक्नोलॉजी, न्यू मेथोडोलॉजी, इनोवेशन और रिसर्च को अपनाया और उसी की बदौलत है कि आज विद्यालय है मेट्रो सिटीज़ के स्कूल्स के बराबर में खड़ा हुआ है। हमारे बच्चे देश देश में नहीं, विदेशों में भी जाके डंका बजा रहे हैं। हमने एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लैब, रोबोटिक लैब, स्टीम लैब तो बनाई है। उसके अलावा जो बेसिक लैब्स है, फिजिक्स लैब, केमिस्ट्री लैब, म्यूजिक, डांस एंड म्यूजिक लैब, आर्ट एंड क्राफ्ट लैब, ये सारी प्रकार की लैब्स बनाई हैं। और इसमें लेटेस्ट है, अब जैसे हम बच्चों को ऐप के द्वारा बताते हैं, एनसीईआरटी का दिशा ऐप है। दीक्षा ऐप के अंदर बच्चे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से लेटेस्ट चीज़ें सीखते हैं। इस करके एमडीएन हमेशा से ही अग्रणी रहा है न्यू टेक्नोलॉजी को अपनाने में। हमारे लिसनर्स के लिए भी मैं चाहूँगी कि बहुत ज़्यादा प्रभावशाली हो, क्योंकि एमडीएन के अंदर बहुत सारी ऐसी तकनीकें लाई गई हैं जिससे बच्चों को नए ज़माने की नई चीज़ें सीखने में सहायता मिले। सर, अब एक छोटा सा मज़ेदार राउंड, हम आपसे शब्द बोलेंगे, आपके मन में जो भी आए आपको बताना है। तो आपका पहला प्रश्न है अनुशासन। देखो, अनुशासन है मनुष्य जीवन के लिए बहुत जरूरी है। जब एक राष्ट्र अनुशासन में होता है, तरक्की करता है। जब बच्चा अनुशासन में होता है, अपना टारगेट अचीव करता है। अनुशासन जीवन का एक अहम पहलू है और मैं कहूँगा प्रत्येक नागरिक को अनुशासन में रहना चाहिए। सर, चलते चलते हमारे छात्रों के लिए कोई खास संदेश? मैं सभी छात्रों को यह संदेश देना चाहता हूँ कि आप लगन मेहनत के साथ पढ़ें, तनाव रहित होकर पढ़ें, अपना टारगेट फिक्स करें, क्योंकि दुनिया की कोई ऐसी ताकत नहीं है जो आपको अपनी मंजिल पर पहुंचने से रोक सके। सिर्फ लगे रहिए बिना किसी तनाव के। थैंक यू सो मच सर फॉर जॉइनिंग अस टुडे। इट वाज प्लेजर टॉकिंग। थैंक यू निशा एंड वंशिका। धन्यवाद दोस्तों, उम्मीद है आपको हमारा पॉडकास्ट पसंद आया होगा। मिलते हैं अगले एपिसोड। तब तक के लिए कीप ड्रीमिंग,